हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश विद शिखा एंड माय नेम इज़ शिखा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ यूज़ ऑफ इवन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भी, तक और यहाँ तक की। इसकी सिचुएशन कौन सी होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, पर आपको उसके लिए वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा अगर आप वाकई में इवन को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़ हैं। वह मुझसे बात तक नहीं करेगा, ही विल नॉट इवन टॉक टू मी। बात तक नहीं करेगा तो उसके लिए हमने यूज़ किया है ही विल नॉट इवन टॉक टू मी। जहाँ पर हम बहुत फोर्सली कोई बात कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं, वहाँ पर हम इवन यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमने ये देखना होता है कि तक, यहाँ तक की और भी कौन सी पोजीशन पे आया है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रखते हैं। जैसे ही विल नॉट इवन टॉक टू मी, तो यहाँ पर तक बीच में आया है तो हमने इवन का यूज़ भी सेंटेंस के बीच में किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, या आप ये कह सकते हैं मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। दोनों सेंटेंस में माइनर सा डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस में भी को यूज़ किया है और सेकंड सेंटेंस में हम तक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप भी का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि सेंटेंस के बिगिनिंग में आप इवन को ले आएँ। इवन आई डोंट गेट द टाइम टू ब्रीथ। और अगर आप तक का यूज़ कर रहे हैं तो आप सेंटेंस के बीच में उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई डोंट इवन गेट द टाइम टू ब्रीथ। सिर्फ ये माइनर सा डिफरेंस आप माइंड में रख सकते हैं कि अगर भी लगा रहे हैं तो आप उसको इवन को सेंटेंस के बिगिनिंग में भी ला सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने भी मूवी नहीं देखी है, मतलब किसी और ने भी वो मूवी नहीं देखी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भी है, तो भी के लिए हम इवन को सबसे शुरू में लाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम यूज़ करेंगे देखी है के लिए आई हैव नॉट सीन, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बन गया, इवन आई हैव नॉट सीन द मूवी। मैं भी नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ, इवन आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। इसका मतलब है कि कोई और है, वो भी नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, तो हम उसके सेंस में ये बोल रहे हैं मैं भी नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ, या मैं तक नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई डोंट इवन नो वेयर आई एम गोइंग। डोंट हेल्पिंग वर्ब है और नो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है। तो डोंट के बाद हम इवन लगा करके तब ये सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। पर अभी हम बात कर रहे हैं मैं भी नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मतलब कोई और भी नहीं जानता है, उसके सेंस में हमने ये सेंटेंस बनाया है इवन आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि पास्ट नेगेटिव है, मैं भी स्कूल नहीं गया। इसका मतलब है कोई और भी है जो स्कूल नहीं गया, तो भी के लिए हम इवन को सबसे पहले लेके आएंगे। इवन आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया है इवन आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं मैं स्कूल तक नहीं गया और फिर भी पास हो गया, तो इसमें हमने भी लगाया जो कि सेंस दे रहा है तक की। आई डिड नॉट इवन गो टू स्कूल स्टिल आई पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हमने जो इवन लगाया है वो डिड नॉट के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और गो जो कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले हमने यहाँ पर लगाया है। तो दोनों में सेंस भी का चेंज हो रहा है, एक भी का सेंस सिर्फ भी है और एक भी का सेंस हमारा यहाँ पर तक का साउंड कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह सब कुछ खो देता है, यहाँ तक कि उसने अपनी शादी की अंगूठी भी खो दी। ही लॉसेज एवरीथिंग जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही इवन लॉस्ट हिज ऑन वेडिंग रिंग, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ तक की। ही इवन लॉस्ट हिज ऑन वेडिंग रिंग, अगर हम ये कहते उसने अपनी शादी की अंगूठी भी खो दी, तो इवन को हम सबसे पहले ले आते इवन ही लॉस्ट हिज ऑन वेडिंग रिंग। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ और सेंटेंस भी देख लेते हैं। उसने मुझसे बात तक नहीं की, ही डिड नॉट इवन टॉक टू मी। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और टॉक हमारा वर्ब है, तो हमने उसके बीच में इवन लिया है। मैं उससे बात तक नहीं करता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई डोंट इवन टॉक टू हिम, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, ही डिड नॉट इवन लुक एट मी, ही डिड नॉट इवन लुक एट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे देखा तक नहीं, आई डिड नॉट इवन सी हिम, आई डिड नॉट इवन सी हिम। नेक्स्ट मैंने भी आपको देखा है, इवन आई हैव सीन यू, इवन आई हैव सीन यू।
इवन हमने स्टार्टिंग में इसलिए लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पर भी का यूज़ किया है, मतलब हमें किसी और ने भी देखा है या जिसकी बात हम कर रहे हैं उन्होंने हमें देखा है। मैं भी आपसे मिला नहीं। इवन आई डिड नॉट मीट यू, इवन आई डिड नॉट मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पिछली 3 रात से सोया तक नहीं, या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ तक कि मैं पिछली 3 रात से सोया भी नहीं। तो इसके लिए जो सेंटेंस बनेगा वो सेम बनेगा क्योंकि दोनों का सेंस सेम है। आई डिड नॉट इवन स्लीप सिंस लास्ट 3 नाइट, आई डिड नॉट इवन स्लीप सिंस लास्ट 3 नाइट। अगर सेंटेंस हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वह खाना तक नहीं खा रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ तक कि वह खाना भी नहीं खा रहा है। तो सेंस दोनों का सेम है। इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ नॉट इवन ईटिंग फूड, ही इज़ नॉट इवन ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। इसका मतलब है कि कोई और भी तुम्हारा अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है और भी का यूज़ किया है तो भी के लिए इवन सबसे पहले आ जाएगा। इवन यू आर माई गुड फ्रेंड, इवन यू आर माई गुड फ्रेंड, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। आप आल्सो का भी यूज़ कर सकते हैं, टू का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको कंजक्शन के जब मैं आपको कराऊंगी लेसन तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि टू एज वेल या फिर हम ऑल्सो का यूज़ कहाँ करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवन की, तो इसलिए सारे सेंटेंस मैं आपको इवन से रिलेटेड समझा रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अच्छे से पढ़ाई भी करता है पर पास नहीं होता। तो यहाँ पे हमने भी लगाया है पर हमने यहाँ पर बाद में लिया है। वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर भी है वो सेंस दे रहा है तक की। वह अच्छे से पढ़ाई तक करता है पर पास नहीं होता। तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे बनेगा ही इवन स्टडीज़ वेल बट ही डजंट पास द एग्ज़ाम, ही इवन स्टडीज़ वेल बट ही डजंट पास द एग्ज़ाम, क्योंकि भी यहाँ पर तक की साउंड दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने तुम्हारा मोबाइल तक नहीं देखा है और तुम उस पर चिल्ला रहे हो। आई हैव नॉट इवन सीन योर मोबाइल एंड यू आर शाउटिंग ऑन मी, आई हैव नॉट इवन सी योर मोबाइल एंड यू आर शाउटिंग ऑन मी। मतलब मैंने तुम्हारा मोबाइल तक नहीं देखा है और तुम उस पर चिल्ला रहे हो कि जैसे मैंने ही तुम्हारा मोबाइल लिया है। तो ये उस सेंस में बात की जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझसे बात तक नहीं करेगा। आप देखिएगा इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। वह मुझसे बात तक नहीं करेगा, ही विल नॉट इवन टॉक टू मी। नेक्स्ट है वह भी मुझसे बात नहीं करेगा। इसका मतलब है कोई और है वो भी उससे बात नहीं करेगा। तो इसके लिए इवन को हम सबसे पहले ले आएंगे, इवन ही विल नॉट टॉक टू मी। तो ये इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। वह मुझसे बात तक नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी हल्का साउंड आ रहा है, वह मुझसे बात भी नहीं करेगा। पर जो हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस के बीच में। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा बेटा दूध तक नहीं पीता है। इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा माई सन डज नॉट इवन ड्रिंक मिल्क, क्योंकि डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ड्रिंक हमारा यहाँ पे वर्ब है। तो इनके बीच में हमने इवन लिया है क्योंकि बात करी जा रही है दूध तक नहीं पीता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसे छूना भी मत, या आप ये भी कह सकते हैं इसे छूना तक नहीं। तो दोनों का सेंस सेम है और इसका जो सेंटेंस बनेगा डोंट इवन टच इट। वही मैंने आपको बताया कि जो डू है वो हमारा हेल्पिंग फॉर्म है वर्ब की और हमारा टच वर्ब है, तो इसीलिए हमने इवन इनके बीच में लिया है। तो ये सेंटेंस सेम बनेगा डोंट इवन टच इट। नेक्स्ट सेंटेंस उसने पिज़्ज़ा तक नहीं खाया, ही डिड नॉट इवन ईट पिज़्ज़ा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसने तो पिज़्ज़ा खाया भी नहीं, ही डिड नॉट इवन ईट पिज़्ज़ा। दोनों ही जो हिंदी के सेंटेंस हैं उनका जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वो सेम रहेगा, ही डिड नॉट इवन ईट पिज़्ज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ तक कि उसने मेरा कॉल भी नहीं उठाया, या आप इसको ऐसे कहें उसने मेरा कॉल तक नहीं उठाया, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसने मेरा कॉल उठाया भी नहीं। तो इनके लिए इंग्लिश सेंटेंस सेम बनेगा, ही डिड नॉट इवन पिक माई कॉल। चलिए आपको अब कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दे देती हूँ जिससे मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। फर्स्ट वन, मेरे पास भी एक पेन है। सेकंड, उसने मुझे अपनी शादी तक में नहीं बुलाया। थर्ड, मैं उसके घर तक नहीं जाता हूँ। फोर्थ, मैं भी आपको ढूंढ रही थी। फिफ्थ, यहाँ तक कि हम बात भी नहीं करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो डेफिनेटली आप इनके आंसर कर पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जिससे मुझे पता चले कि मेरी ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।